मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डाटा के हिसाब से पूरे देश का जो वर्कफोर्स है ना, उसमें से 88% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये कहती है कि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनकी कोई टाइमिंग नहीं है, इनकी कोई वर्क टाइमिंग तभी तो लेबर लॉ लाए साहब, कोई लीव का बेनिफिट हो गया, नहीं है, इनको पढ़ते क्यों नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं है। अरे पढ़ते क्यों नहीं हो? इसीलिए तो लेबर लॉ आए हैं भाई। अभी 4 महीने पहले क्या अमेंडमेंट हुआ है? अच्छा उनको बोल नहीं नरेंद्र भाई, क्या अमेंडमेंट? गलत बात है, रिपीटेशन मत कीजिए ना। बोलने दीजिए। जंगली को बैठा लिया डिबेट। नहीं अरे कौन है? अरे ये तरीका फिर भारद्वाज जी देखिए ठीक तुम्हारी औकात क्यों दिल्ली में पता चल गई है? अरे साहब समझ में आया? और अब की बात तो बिल्कुल साफ हो जाओगे। मैथिल साहब कहां से बुला लिया? मैथिल साहब प्लीज। भारद्वाज जी ये कमेंट मत क्या करा करिए सर प्लीज, किसको कहां से बैठा लिया? आम आदमी की दुहाई देने वाले, ये दंगी लोग, ये शीश महल में रहने वाले, दिल्ली को लूट के खाने वाले, दिल्ली को बर्बाद करने वाले और अब अपनी जेबें भरने वाले शराब माफिया जंगली तो बोलोगे कि मैं कौन हूं? मैं राष्ट्रवादी। मैथिल साहब प्लीज, अब मैं राष्ट्रवादी हूं। मैथिल साहब बस ओके ठीक है प्लीज। अब ये आम आदमी पार्टी की लैंग्वेज। पूर्णिमा भारद्वाज जी क्या है तरीका भाई? ये भारद्वाज जी क्या तरीका है? ये भेड़िए हैं, ये आम आदमी को कहते हैं। नहीं तो क्या तरीका है सर? ये देखिए क्या तरीका है? ये कर रहा है, बोल थोड़ी रहा है। नहीं क्या तरीका है ये भारद्वाज जी? अरे किसी के नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा भारद्वाज जी। किसी दूसरे की बात में सर एक सेकंड मैथिल साहब फिर आप ही कर लीजिए। बात कहने दो ना। नहीं एक सेकंड भारद्वाज जी, एक बात याद रखिए सर, और आज के लिए और आगे के लिए भी, कि जबान पर लगाम दिखती नहीं है लेकिन होनी चाहिए। बेवजह की भाषा का इस्तेमाल चर्चा में और दहाड़ में तो बिल्कुल मत करिए सर। सर दहाड़ में तो बिल्कुल मत करिए, दहाड़ में तो बिल्कुल मत करिए। अगर आप सम्माननीय हैं तो जो भी मेहमान बाकी आए हैं वो भी उतने ही सम्माननीय हैं। इस बात का आप ख्याल रखिए और भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा करिए सर। भारद्वाज जी मेरी इसको लास्ट वार्निंग आप समझ लीजिए, आगे के लिए भी इस बात को याद रखिए सर, ये लैंग्वेज नहीं चलेगी। That's all। पूर्णिमा जी मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी की बात में कूदा नहीं, लेकिन आप ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना साहब। वापस टॉपिक पर आइए। 1 मिनट का टाइमर रखेंगे घनेन्द्र जी के लिए, उतने समय में अपनी बात रखेंगे वो। 1 मिनट का टाइमर रखिए। हाँ रखिए, बोलिए सर। मैं पूर्णिमा जी फिर कह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये कहती है कि हिंदुस्तान की 88% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। और देश का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये कहता है कि इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इनका कोई टाइम का, इनकी कोई वर्क टाइमिंग नहीं है, इनको कोई इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिल रहा, सर डेटा कब का है ये? वाइफ को कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही, इनको कोई लीव नहीं मिल रही, इनको कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इनको कोई ईएसआई नहीं मिल रहा, इनका कोई पीएफ नहीं मिल रहा, इनका कुछ नहीं, इनका कोई मिनिमम वेजेस तक तय नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कह रही है, कौन करेगा? मैंने आपसे पूछा ये डेटा कब का है, इसको आपने अनसुना, आप इग्नोर करोगे और आप कहोगे कोई आपसे सवाल भी ना पूछे, आपकी सरकार के डेटा से भी कोई सवाल ना पूछे, चलेगा। आपने तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आप खून चूस रहे हो, ऋषभ तिवारी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, आप देश को 2 उद्योगपतियों के हाथों में दे रहे हो। देश का एम्प्लॉय कहां जाएगा? देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करने वाला लेबर। ऋषभ जी आवाज आ रही है आपको मेरी? कौन प्रोटेक्ट करेगा? प्रोटेक्शन देगा? बोलिए। मैम आपसे निवेदन होगा कि दहाड़ की जब आप शुरुआत करें तो एक आंख और एक कान के डॉक्टर को बगल में बैठाया करें, क्योंकि कुछ लोगों के कान में राजनीतिक महिलापन और आंखों में धुंधलापन बना रहता है। ये सारे पैनलिस्टों ने कह दिया, लेकिन अभी भी बिना पढ़े अनपढ़ टाइप बैठ जाएंगे, प्रवक्ता कहेंगे रिफॉर्म। अरे पढ़ के कहीं नहीं आते हो भाई, शिक्षा मॉडल की बात करते हो, अनपढ़ के तरह बैठकर बकर चक्कर करते रहते हो। पढ़ो पहले आप जाकर, कई बार बता चुके यहाँ पे चैनल पे। किसी का एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे मुद्दे पर आ जाइए। एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट किसी का नहीं चाहिए, कौन कितना पढ़ा लिखा है। फिर निकलेगा तो फिर बहुत लोगों का एजुकेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा फिर। नहीं ये बोलना पड़ेगा ना मैडम, निकालिए ना बीच में नहीं। भारद्वाज जी आपका समय हो गया, भारद्वाज जी आपका समय हो गया आपका समय। भारद्वाज जी डिग्री चोर, तिवारी जी बोलिएगा। ये डिग्री चोर सवाल पूछ रहे हैं सर, मेरे को माइक डाउन करना पड़ेगा। भारद्वाज जी मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं फिर आप? ये फर्जी डिग्री वाले बात, आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं आपका माइक डाउन करने के लिए? डिग्री वाले आपको समझ में नहीं आ रहा?
ऋषभ जी टाइमर आपका ऑन है, समझ में आ रहा है। प्लीज टॉपिक पर बोलिए, इधर उधर की बातें नहीं चाहिए मुझे। मैडम आप ये नहीं बताएंगे कि इधर उधर की बातें कौन सा है, मैं आपको ये बता दे रहा नहीं, हूं, मैं बिल्कुल इधर-उधर की बताऊंगी, बातें नहीं है। मैं बताऊंगी, नहीं बता सकते मैं मैडम, बताऊंगी। यार, कोई चैनल आप यहाँ पर मैडम, बैठकर ये किसी चैनल का पे बैठ एजुकेशन के कोई झूठ सर्टिफिकेट नहीं बोलेगा। देंगे, मैं बताऊंगी, मैं मैडम, ये बताऊंगी, चैनल पे बैठ के कोई मैं झूठ बताऊंगी। बोलेगा, वो सुनने के लिए नहीं, हम आप नहीं किसी बैठे का हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, नहीं, मुद्दे कोई पर बात ये तो करिए, बोलेंगे ना, बैठ मुद्दे के, पर बात कोई करिए, जानबूझ कर अनपढ़ की किसी तरह की behave समझ करेगा जो तो है, मैं तो आपकी जो बोलूंगा ना। समझ है उसके मुताबिक बात करिए। मैम भारत 24 से मुझे अपनी समझ की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको सर्टिफिकेट देने को कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ भारत इतना कह रही हूँ 24 कि से अपनी सर्टिफिकेट समझ की के संख्या मुताबिक का आप बात आवश्यकता नहीं है। करिए, दूसरे का एजुकेशन सर्टिफिकेट मत मापिए। मैडम कोई प्रवक्ता बैठकर बार बार झूठ बोल रहा है तो मेरे तो पार्टी आप का रखिए सवाल ना खड़ा फैक्ट्स के करेगा, साथ तो उस मैं पर बात। यहाँ पे जवाब दूंगा ना, मैं तो जवाब दूंगा ना। तो जवाब दीजिए ना फिर, हाँ तो मैं तो तो जवाब जवाब दे रहा हूँ, तो आप दीजिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट अनपढ़ आप है, ये वो कहाँ पढ़ा से लिखा पूछ है, रही कोई मैडम? पीएचडी होल्डर है, ये सब नहीं पूछना है मुझे तो आपसे। मैम ये अनपढ़ ही कहलाएंगे, जब देश में लॉ रिफॉर्म आ चुका उसके बावजूद कह रहे हैं ऋषभ law जी reform आपका law, तो एक वो मिनट अनपढ़ ही इसके साथ कहलाएंगे। खत्म हो जाएगा बेवजह की चर्चा में। आपने ही खत्म किया मैडम, हमने नहीं। पार्टी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो जवाब देंगे। नहीं कहने तो का पार्टी विषय के इतना ऊपर है, अगर विपक्ष सवाल उठाएगा तो पार्टी को उसी का जवाब तो देना है, जवाब किसी देंगे का ना, तो आप सर्टिफिकेट नहीं इसमें देना क्यों है। कह रही हैं? आप क्यों कह रही है कि आप किसी के डिग्री, मैंने डिग्री ऋषभ मांगा जी क्या? मैंने मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइमर फिर से रख रही हूं, अपनी बात मुद्दे पर पूरा कर लीजिए, बोलिए। मुद्दा मैडम स्पष्ट ये है कि कहने का विषय कि अगर आप देश के हित के लिए काम करेंगे तो देश की जनता को दिखता है। विपक्ष के कुछ सांसद जो सरकार के आज इन नीतियों के साथ खड़े हैं, उनके प्रवक्ता को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दीपक झा जी ने हमसे पूछा ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो हिंदू मुस्लिम वो लेकर आ गए। मैं उनको स्पष्ट करता हूं, मैं तो 12 ज्योतिर्लिंग गिना दूंगा अभी। आप बताएंगे कि वैद्यनाथ धाम का स्थापना कैसे हुआ, सोमनाथ में किस नारी शक्ति ने वहां पे जाके रिफॉर्म करके मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। अहोल्या भाई होलकर जी का नाम भी सुने हैं, उनके अस्तित्व को बता दे दीपक झा जी, तो मैं आज आपको सैल्यूट ठीक है। कर दूं। दीपक जी, आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं। हैंड टू हैंड गिना के गिना सकता हूं। और मुझे ज्योतिर्लिंग आप बताएं, ये अभी मैं नहीं पूछ रही हूं, मैं वापस से मुद्दे पर आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं जिस पर आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं। देखिए मैम, तो- पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि 60 सालों में क्या हुआ, तो नेहरू जी करके जाते कि जोमेटो और स्विगी पे क्या कानून होना चाहिए, तो नेहरू जी की गलती है भाजपा के लोगों के हिसाब से, इनके हिसाब से कि नेहरू जी क्यों करके नहीं गए, 60 साल पहले क्यों कानून नहीं बन गया था। अरे भैया कुछ पढ़ लिख के आया करो, 60 साल पहले लेबर मिनिस्ट्री बन गई थी, लेबर के लिए, उनके हक के लिए कानून बन गया था। आज हमारी क्या मांग है कि जो भी कानून बने वो लेबर फ्रेंडली कानून होना चाहिए, ना कि कंपनी की फ्रेंडली ठीक है, कानून होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ले लीजिए आज सर, आप 20 सेकंड ले लीजिए सर, बोलिए 10 जल्दी मिनट बोलिए। की बात नहीं होनी मेरा- चाहिए, 10 मिनट की बात। ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट। मेरा निवेदन है, सभी पैनलिस्ट है जिनको की आंख और कान की बीमारी है, उनको भी 21 नवंबर 2025 को चारों लेबर लॉज लागू हो चुके हैं, जिनके अंदर ईएसआई, इंश्योरेंस, पीएफ, गिग वर्कर के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट, डिजिटल पहचान संख्या और अच्छी बात सोशल नहीं है। सिक्योरिटी फंड, भाई, ये कानून सब बनाइए ना आप नए लोग, लेबर लॉज में ओके, नरेंद्र हो मोदी गए 20 सरकार ने सेकंड। लागू किए हैं। हो आप गए इसको 20 नहीं सेकंड। दिखता। रंजन जी कुछ 30 नहीं सेकंड्स करना। के लिए, आपके, gig रंजन जी workers के 30 लिए। सेकंड्स आपके। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि 2012-13 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। 2012-13 में ई कॉमर्स का मार्केट का साइज, जिस समय एम्प्लॉयमेंट था लगभग 40,000 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। आज लगभग 16 मिलियन एम्प्लॉय आज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अप्रत्याशित वृद्धि है और हमारे सरकार के डिजिटल क्रांति का ही नतीजा है। जब कोरोना पीरियड में भी हमारे और आपके घरों तक ये ई कॉमर्स के माध्यम से सामान पहुंचा, तो सहूलियत तो है।